ठीक है बच्चों, जय हिंद टू ऑल। बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों कि और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। ओके, ध्यान से समझना, हमने ऑस्मोसिस बच्चों डिस्कस किया था, और ऑस्मोसिस बच्चों सबसे पहले मैंने डिफाइन किया था कि मेम्ब्रेन क्या होता है, राइट। तो मेम्ब्रेन के बारे में बच्चों मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है बच्चों, मेम्ब्रेन में बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कैन इजीली पास। समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो होल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही क्या होते हैं बच्चों, क्रॉस करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है बच्चों, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूट। डन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों, ये हमारे पास बच्चों कंटेनर रहा, एक बड़ा सा हमने ले लिया कंटेनर। अब इस कंटेनर में एक्चुअली बच्चों एक साइड हमने ले लिया प्योर वाटर, ठीक है, और बीच में क्या रख दिया, SPM, ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक साइड बच्चों सी वाटर ले लिया या सॉल्टी वाटर कह सकते हो। ओके, तो देखो प्योर वाटर होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर जो होता है बच्चों वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों। और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। इस साइड वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बच्चों, इस साइड कम होने की वजह से होता क्या है बच्चों, जिस साइड से बच्चों ग्रेटर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है या प्रेशर लग रहा है, वो किधर की तरफ मूव करेगा बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन साइड। क्यों बच्चों, ताकि इक्विलिब्रियम क्या हो जाए बच्चों, रीच कर ले। क्लियर हो रहा है ना। तो इस वजह से बच्चों जो प्योर वाटर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो किधर की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि सॉल्टी वाटर की तरफ। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। इस तरीके से हमने ऑस्मोसिस को डिफाइन कर दिया था। फिर मैंने इसी के साथ साथ बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओके, तो अब ये बताओ बच्चों, इसका मान के चलो इसका सॉरी वेपर प्रेशर कितना है, 100 mm है, और सॉल्यूशन होने की वजह से बच्चों मैंने यहाँ पे सपोज किया था कि इसका कितना है बच्चों, 80 mm है बच्चों। तो हम एक्स्ट्रा इस पे बच्चों प्रेशर अप्लाई कर दे रहे हैं 20 mm। एक्स्ट्रा हमने क्या किया बच्चों, प्रेशर अप्लाई कर दिया 20 mm। तो बताओ 20 mm अगर अप्लाई कर दिया तो 100 इस साइड भी हो गया, 100 इस साइड भी हो गया। तो ये बताओ अब ऑस्मोसिस रुक जाएगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया बच्चों टू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन साइड, वही क्या कहलाता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसी का बच्चों प्रेशर थोड़ा सा और अगर हम लोग ग्रेटर कर दें, यानी 100 से बच्चों थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा। तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। खूब ध्यान से समझना तो बच्चों इसके आगे का टर्म्स। इसमें जैसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बच्चों यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर लेना, डेरिवेशन। जो आप लोग फिगर बनाए हो ना, उसी के नीचे बच्चों लिखना है। ओके, तो डेरिवेशन में एक्चुअली एक चीज नोटिस करना बच्चों, ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, पाई से। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करना है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जितना बढ़ाएंगे बच्चों उतना ही कॉन्सेंट्रेशन भी आपका इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद से बच्चों पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी ये बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। भाई प्रेशर लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से कंपेयर किया जाए बच्चों तो देखो ना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, CT हो जाएगा, राइट। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या मिलेगा बच्चों, कांस्टेंट। ओके, तो पाई और इक्वल्स टू क्या मानना बच्चों, RCT, ठीक है। और इसी को बच्चों हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं CRT। बात को समझना बच्चों, ठीक है ना। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एक तो मेथड ये हो गया, एक और मेथड हो सकता है बच्चों, ध्यान से समझना, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। खूब ध्यान से समझो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये बताओ, वी नो दैट PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, एंड वी नो दैट P इक्वल्स टू पाई, राइट। अरे भाई मैंने यहाँ पे सपोज किया था, यहाँ देखो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, प्योर प्रेशर के। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए तो P इक्वल्स टू पाई हो गया, तो यहाँ पे पाई रख लो और n बाई क्या कर लेना बच्चों, V। इट इज द बेस्ट मैथड। ओके, ये आपका सबसे बेस्ट मैथड है बच्चों, किस लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिराइव करने के लिए। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n बाई V, और यहाँ क्या कर लेना, RT।
अब देखो तो इस एक्सप्रेशन से बच्चों कैसे हम लोग ये डिराइव कर रहे हैं, ये बताओ N/V नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसको इंडिकेट कर रहा है, मोलैरिटी, किसको, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है बच्चों जान लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा और वॉल्यूम नीचे रहेगा तो किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, मोलैरिटी। और मोलैरिटी किस में आता है बच्चों मालूम है ना, कॉन्सेंट्रेशन में आता है, किस में आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या मान लेंगे हम लोग, C, ये चीज़ ध्यान देना बच्चों। अब मोलैरिटी के लिए कैपिटल M, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सपोज कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो पाई इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CRT मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, दोनों बच्चों वही सेम चीज़ प्रूफ किया। अब इसमें एक और क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है, सर हाउ टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो कितना आसान है बच्चों, ये भी इसको अच्छे से लिख देता हूँ भाई, ओके। अब देखो तो इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे हम लोग, पाई इक्वल्स टू, ये बताओ C की जब क्या लिख सकते हैं हम लोग, N/VRT। खूब अच्छे से बच्चों ध्यान देना, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन, इनको कुछ भी नहीं आ रहा ध्यान से समझते जाओ कि सर क्या बता रहे हैं बच्चों, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये उठा करके पुट कर दीजिए बच्चों, पाई इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास। यहाँ पे वॉल्यूम लगा लेना बच्चों, लीटर में ही होगा नो डाउट, और यहाँ पे क्या कर लेना बच्चों, R/T। अभी बताओ बच्चों इस एक्सप्रेशन से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, देखिए M0 को ही बच्चों क्या बोल रहे हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हो जाएगा कि नहीं, आसान है ना। तो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और ये आपका क्या था बच्चों, कंप्लीट ऑस्मोसिस था आपका, ऑस्मोसिस भी था, ऑस्मोटिक प्रेशर भी था, एंड साथ में हमने क्या बता दिया था बच्चों आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस भी बता दिया था। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, आसान है ना, ठीक है। तो बाकी बच्चों और भी टाइप्स रहेंगे, वो नोट्स के फॉर्मेट बच्चों मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए इसके नीचे, चलिए।